हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम CSS का सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है ग्रिड। हाँ, सही सुन रहे हो आप, ग्रिड। तो ये टॉपिक CSS के अंदर सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। इसके जगह पे काफ़ी सारे लोग ग्रिड तो नहीं सीखते, लेकिन उसके जगह पे फ्लेक्स को यूज कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ग्रिड को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप फ्लेक्स को भूल जाओगे और हमेशा ग्रिड का ही यूज करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस कोडिंग नेशन वाले फोल्डर में क्लास बना लेता हूं, जो कि आज की क्लास है, क्लास नंबर 8। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और YouTube का क्लोन भी करवाया था। तो यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ, क्लास 8 ग्रिड, ठीक। एंड इसके अंदर अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर मैं अब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो बनेगा index.html एंड दूसरा बनेगा style.css, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट ले आता हूँ। ये मेरा बॉयलर प्लेट आ गया। थोड़ा सी स्क्रीन को जूम कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नाम डाल देता हूँ ग्रिड, ठीक है। और लिंक कर देते हैं अपने CSS को, लिंक CSS, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्रिड सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक कंटेनर के अंदर कुछ आइटम्स को बनाते हैं। तो पहला div डॉट कंटेनर एंड इसके अंदर कुछ आइटम्स को बनाते हैं। तो div डॉट आइटम इंटू 5, इससे क्या होगा, 5 कंटेनर बन गए। एंड इसके अंदर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो नंबर्स यहाँ शो हो रहा है, ये नंबर्स शो हो रहे हैं, ये मेरे ग्रिड के अंदर है। अब मैं इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पर एक तो बाय डिफॉल्ट रहेगी पैडिंग 0 एंड मार्जिन भी 0। अब दिखाता हूं मैं, कहाँ गया भाई, अभी तो कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर डॉट कंटेनर बनाया था, कंटेनर, इसको मैं दे देता हूं विद 100% एंड ये ताकि हमें दिखाई दे इसलिए मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, ठीक है। आप अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर दे सकते हो। मैंने यहाँ रेड दे दिया है। एंड नीचे वाले को आइटम था तो सभी आइटम पे मेरी स्टाइलिंग हो जाएगी, आइटम क्योंकि सबका क्लास आइटम ही था। एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ, विद कर दिया मैंने 100 पिक्सल एंड क्या, हाइट भी कर देते हैं 100 पिक्सल की। एंड इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रहेगा 2px सॉलिड ग्रीन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कैसे दिख रहा है। ये इस तरीके का अभी हमें दिखाई दे रहा है। नॉर्मली अभी तक हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन कंटेनर को ग्रिड करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले ग्रिड सीख रहे हैं तो ग्रिड, ठीक है। कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, लेकिन एक चीज मैं दिखा देता हूं। F12 अगर मैंने किया एंड एलिमेंट में गया, ये देखो यहाँ पे ग्रिड शो हो रहा है। अब मैं इसको टैप करूंगा, टैप किया तो देखो ये ग्रिड की तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या हुआ, ग्रिड क्या होता है, हमारा 2D लेआउट होता है
जिसमें रोज एंड कॉलम आते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस भी होता है एंड वाई एक्सिस भी होता है। रो एंड कॉलम को बना के हमारा 2D ग्रिड क्रिएट होता है। अभी क्या है ये, अभी मैंने बाय डिफॉल्ट, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 एंड 5 रोज आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से देखता हूं। तो मैं चाहता हूं यहां पर कि जो ग्रिड है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मैं चाहता हूं कि कॉलम आए 2। तो क्या कर सकते हैं, मेरे को चाहिए मान लो 100 पिक्सल का एक कॉलम और दूसरा कॉलम चाहिए मेरे को 200 पिक्सल का। अब मैं दिखाता हूं क्या हुआ। यहां देखो, एक यहां से लेके यहां तक का एक कॉलम बन गया है 100 पिक्सल का, एक यहां से लेके यहां तक का कॉलम बन गया है 200 पिक्सल का। और यहाँ पर जो एलिमेंट थे वो ऑटोमेटिक सेट भी हो गए हैं। कैसे सेट हो गए, देखो पहला एलिमेंट था वो फर्स्ट रो में गया, उसके बाद उसको कॉलम मिल गया, सेकंड वाले को 2 को कॉलम मिल गया तो ये 2 में आ गया, फिर देन 3, फिर 4 को मिल गया एंड फिर 5। अगर 6 होता तो वो यहाँ पे आता। और इसने अभी तक क्या किया, देखो ग्रिड को मैंने चालू किया तो ये अभी तक इसने अपने कंटेनर के पूरे विड्थ को नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया था 100 px एंड 100 px। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 तो कॉलम हो, लेकिन ये पूरे के पूरे अपने कंटेनर को अपने अंदर ले ले। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है fr करके। अगर मैं यहाँ पर 1 fr डालूं तो सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा। दिखा देता हूं, ये देखो एक ही कॉलम लिया बना है एंड इसने अपनी पूरी की पूरी विड्थ ले लिया है कंटेनर की, अपने पेरेंट की। ठीक है, अगर मैं एक और कर देता हूं 1 fr, ये क्या करेंगे 1 fr पूरे कॉलम का हाफ हाफ ले लेंगे, जितना भी फ्रैक्शन होगा पूरे का वो हाफ हाफ ले लेगी, क्योंकि मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। ये देखो इसने हाफ ले लिया एंड दूसरे वाले ने भी हाफ ले लिया। एंड अगर मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम हो, ठीक है, और बीच वाला हो, वो जो साइड वाले कॉलम्स है उनका डबल हो। डबल कैसे, खाली 2 डाल दो तो क्या होगा, जो बीच वाला कॉलम है, दिखाता हूं मैं, ये देखो ये जो है कॉलम इसने अपने साइड वालों के डबल हो गया है ना। तो यही मैं करना चाहता था, ये हो गया। ठीक है, एंड ग्रिड को अनलॉक किया, ये देखो ठीक है दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो है ना कंटेनर, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट विड्थ दी थी 100 px की, इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट विड्थ ले लिया 100 पिक्सल की। ठीक है, और मैंने मेन कंटेनर को कुछ भी मैंने हाइट नहीं दिया था, इसलिए ऑटोमेटिकली ये हाइट सेट हो गया है ग्रिड का 100 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं चाहूं इसको, ये जो मेन कंटेनर है इसको मैं चाहता हूं हाइट दे देता हूं। हाइट दे दिया कितना 80 VH, विपोर्ट हाइट दे दी मैंने 80 VH। तो अब देखो इसने 2 कॉलम तो बना लिए, लेकिन प्रॉपर बनाए इसने, हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरा ना ले। तो अब देखो जैसे मैंने अभी कॉलम बनाया उस तरीके से मैं बाय डिफॉल्ट भी अपने तरफ से भी कॉलम बना सकता हूं, वो रोज बना सकता हूं। तो ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टी होती है एंड मैं चाहता हूं कि ये आ जाए 100 पिक्सल की एंड दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो रो है वो हो जाए 200 पिक्सल का। अब यहां देखो ये जो है, मैं देखो अंदर वाला जो आइटम था उसकी हाइट क्या दे रखी थी मैंने, 100 दे रखी थी, इसलिए इसने बराबर का रो हो गया। ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी एंड इसके नीचे दूसरा है, इसने डबल। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसको भी मैं बढ़ा सकता था। ठीक है, ठीक, अब आपने इतना तो कर लिया, आपको ये समझ आ गया कि आप एक ग्रिड के अंदर रो एंड कॉलम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं यहां पर fr में वैल्यू दे देता है एक को 1 fr, तो ये क्या होता, देखो इसने बाकी की बची हुई अपने आप को ले लिया इसने। एंड यहां पर एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं चाहता हूं कि ये 100 पिक्सल का ही हो एंड जो तीसरा जो मेरा रो बनना है चाहिए वो बाकी की बची हुई अपनी एरिया ले ले, बाकी का बचा हुआ जितना भी पार्ट बचा हुआ वो सब ले ले। तो ऑटो डाल दो,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 रोज बने हैं, 1 2 एंड 3, एंड यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ था एरिया उसने तीसरे रो को दे दिया। ठीक है। और अब जैसे कि ये वाली है, जैसे कि ये 5 कंटेनर है ना, कंटेनर नंबर 5, ये आइटम 5, इसको मैं 1 के जगह भी प्लेस कर सकता हूँ। किस तरीके से होगा उसके लिए आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं पढ़ाता हूँ। देखो ये ले लेते हैं, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये मान लो एक ग्रिड है। ठीक है, इसके अंदर मैं ग्रिड बनाना चाहता हूं। अब ये देखो, यहां पर ये जो है ये कॉलम है, एंड ये जो है ये क्या है, रोज है। ये है, ये रोज है। अब यहाँ पर जो लाइंस होती है उनका भी कुछ नंबर डिसाइड होता है पहले से। तो पहला लाइन क्या है, 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 एंड ये होगा 5। ठीक है, एंड इसका भी होगा 1 2 3 4 एंड 5, एंड यहां से स्टार्ट होता है नेगेटिव नंबर, इसी का रो का ही नेगेटिव नंबर। ये स्टार्ट हुआ यहां से -1 -2 -3 एंड -4 एंड यहाँ पर -5। ऐसे ही यहाँ पर ये -1, अब ये रो के स्टार्ट हो गए, रो की लाइन के -1 -2 -3 एंड -4 एंड यहाँ पर -5। ठीक है, इसको मैं अब दिखा भी देता हूं। यहाँ पर देखो, ये देखो ग्रिड है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा क्योंकि एक के ऊपर एक ही है, इस वजह से। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड यहाँ पर अपोजिट है, देखो -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये नंबर्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मुझको एलिमेंट को कहां पर रखना है। ठीक है, इस नंबर से ही मैं पता लगा पाऊंगा कि कौन से एलिमेंट को कहां पे रखना है। तो देखो, ये मैं कोड में आया और यहां पर मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट नंबर 3 है ना, ये 1 की जगह पे आ जाए। तो यहां पर मैं कर देता हूं आइटम 3। ठीक है, इस आइटम 3 को मैं इस जगह पे रखना चाहता हूं, तो इसको भी एक दे देते हैं आइटम 1। ठीक है, अब यहां पर देखो अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने CSS में कुछ किया ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आइटम 3 है, ठीक है, इसको मैं चाहता हूं कि ये पहली जगह पे आ जाए। तो देखो यहां पर कहाँ है, ये रो नंबर कौन सी है, रो नंबर 1 एंड 2। तो यहां देखो प्रॉपर्टी है, देखो ग्रिड रो स्टार्ट कहां से करना है, अभी हमने देखा 1। ठीक है, एंड कहां पे करना है, सेम प्रॉपर्टी ग्रिड रो एंड। ठीक है, अब कहां पे एंड करना था, 2 पे, तो ये 2 पे आ गया। अब यहां पर देखो, मैं इसको, ये देखो 3 जो था वो यहां पर आ गया और इस 1 ने आगे वाली पोजीशन को ले ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 भी वहीं पर आए, 1 भी वहीं पर चाहता हूं, ओवरलैप कराना चाहता हूं, एक के ऊपर एक चाहता हूं। तो देखो कैसे होगा, सेम प्रॉपर्टी मैंने यहां पर इस 1 को भी दे दिया। देखो सेम प्रॉपर्टी मैंने इसको भी दे दी थी, लेकिन क्या हुआ, 1 तो इधर आ गया एंड 3 इधर चला गया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉलम तो डिसाइड किया ही नहीं, तो वो कॉलम से गैप लेके आगे चला गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ग्रिड कॉलम, ठीक है, कॉलम स्टार्ट में चाहता हूं 1 पे, दिखा देता हूं मैं कॉलम कहां पे चाहता हूं, इसी जगह पे चाहता हूं मैं। ठीक है, देखो कॉलम की लाइन कौन सी है, 1 एंड 2 के बीच में, तो स्टार्ट एंड एंड 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड मैं चाहता हूं 2 पे। तो अभी भी लैप नहीं किया, ओवरलैप नहीं किया,
क्योंकि अब मुझे इसका भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये 1 और 3 एक ही जगह पे है, ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया है कि ये इसी पोजीशन पे आए। रो भी सेट कर दी, कॉलम भी सेट कर दिया, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसका एक शॉर्ट हैंड भी है, कैसे है देखो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कोड आपको भी तो देना है अभी। एंड यहाँ पर सिर्फ इतना लिखो, ग्रिड रो। ठीक है, इसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, कहाँ पे खत्म करना है, 2 पे। ठीक है, एंड ऐसे ही ग्रिड कॉलम, स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 से, खत्म कहाँ करना है, 2 पे। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी मैं इसको भी दे देता हूं। देखो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसका शॉर्ट हैंड है। ठीक है, ये स्टार्ट की वैल्यू, ये एंड की वैल्यू। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे देखो, ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, नॉर्मल कर देते इसको, कमेंट कर देता हूं, एंड इसको भी कमेंट कर देता हूं। ठीक है, एंड ग्रिड को मैंने चालू किया, तो ये आपको ग्रिड दिखाई दे रही है किस तरीके से है। यहां पर मैंने क्या किया है, 3 कॉलम बनाया है, 3 रोज बनाए हैं। ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम आए हैं। एंड मैं चाहता हूं कि ये जो आइटम है ना, वो अपने ग्रिड के सेंटर में आए। सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आइटम्स है, आइटम को सेंटर में चाहिए ना, तो या कंटेनर में आप क्या कर दो, जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गए, ग्रिड के सेंटर में आ गए। ठीक है, एक जस्टिफाई कंटेंट होता है, वो इस तरीके से काम नहीं करता, वो भी करके दिखाऊंगा। एंड एक और प्रॉपर्टी चाहता हूं मैं कि ये अपने ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ग्रिड जैसे ये बन रहा है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है, ये मैं चाहता हूं यहां सेंटर में बने। ठीक है, सारे बॉक्स ही चाहता हूं कि सेंटर में बने, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहां पे अलाइन आइटम्स सेंटर, ये देखो सेंटर में आ गया। ऊपर वाले की हाइट बराबर थी, इस वजह से अगर मैं चाहता तो ये जो रो था 100 ही दे रखा था, इसको मैं 150 दे देता हूं। तो ठीक है, समझ में आया ये। एंड लेकिन अगर मैं चाहता हूं इनमें से एक जो कंटेनर है वो यहां सेंटर में ना रहे, वो स्टार्ट में रहे, तो आइटम नंबर 3 को कर देते हैं अलाइन सेल्फ स्टार्ट। तो देखो ये जो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया अपने। ठीक है, और ऐसी जस्टिफाई भी होता है, जस्टिफाई सेल्फ एंड करते इसको लास्ट में, देखो लास्ट में आ गया। ठीक है, इस तरीके से सेंटर भी होता है, स्टार्ट भी होता है, ये आप करके खुद देख लेना। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आप करके देखना, कुछ नहीं आगे पीछे होगी। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड ये सारी चीजें होती है। सेंटर करके दिखाता हूं, कुछ फर्क नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया, जस्टिफाई किस तरीके से काम करता है, जैसे कि ये कंटेनर है, इसके अंदर का मैंने छोटा सा कंटेनर बनाया, इस कंटेनर को मैं सेंटर में लाना चाहता हूं। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट से ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो ग्रिड है, इसने पूरे के पूरे हमारे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रखा है। क्यों ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहां पर FR में दे रखी थी। अगर मैं FR में ना देके इसको पिक्सल में दे देता, देखो यहां पर मैं चेंज करके दिखाता हूं, इसको मैंने दे दिया 200 पिक्सल, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। अब देखो ये जो ग्रिड है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना। ठीक है, यही मैं करके दिखाना चाह रहा था, सेंटर में आ जाए। एंड यहां ऑटो कर रखा है, इसके जगह भी मैं कर देता हूं, क्या था ये भाई,
बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ इसको आ जाए 150 पिक्सल, ठीक है। अब ऐसी जैसे जस्टिफाई कंटेंट था वैसे अलाइन कंटेंट भी होता है। अलाइन कंटेंट देते हैं, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ एंड इस चीज को ये पुराना जैसा हो गया, यहीं पे चेंज कर देते हैं 100 पिक्सल 150 100। अच्छा ये 1500 डाल दिया है, ये इसको हटा देते, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था जैसे अलाइन जस्टिफाई कंटेंट है वैसे अलाइन कंटेंट भी होता है। अलाइन कंटेंट सेंटर, इसने क्या किया अपने पूरे कंटेनर के सेंटर में आ गया। अब आपको इस चीज का तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये क्या करता है एंड ये क्या करता है। ये क्या करता है कि अपने जो कंटेनर ग्रिड के अंदर का कंटेनर है उस आइटम को सेंटर में लाता है, और ये क्या करता है पूरे के पूरे ग्रिड को सेंटर अलाइन करता है। या कुछ भी स्टार्ट भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूं इसको एंड दे दूं तो सेंटर में है तो ये एंड में आ जाएगा, तो ई एंड डी कर दिया, देखो एंड में आ गया, ठीक है। स्टार्ट करना चाहूं स्टार्ट भी हो जाएगा, स्टार्ट पे भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं करना चाहता हूं एंड ये भी आप कर सकते हो, इसको इस जगह पे, इसको इस वाले कंटेनर को इस जगह पे, किस तरीके से, जैसे कि ये 2 चाहता हूं कि 4 वाले प्लेस पे आ जाए, किस तरीके से आएगा। ये कहाँ है रो नंबर 2 एंड 3 के बीच में एंड 1 एंड 2, कॉलम 1 एंड 2 करके दिखाता हूं। ये भी यहां पर मैं चाहता हूं सेकंड को, तो कॉपी एंड यहां पर पेस्ट एंड इसको 2 दे देते हैं एंड ठीक है। अब मैं इसको अलाइन कर रहा हूं -2, ठीक है। अब देखो जिसको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। हाँ कर दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं। अब यहां पर मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, रो करता हूं मैं, ग्रिड रो, ठीक है। कहां चाहिए था रो, कहां है, यहां चाहिए था ना, 2 एंड 3 यहीं पे चाहिए, तो इसको दे देता हूं 2/3 एंड कॉलम क्या था 1 एंड 2, तो ग्रिड कॉलम 1/2 रो 2 एंड 3 किसको देना था भाई। अच्छा देखो इसको 3 ही तो कर रखा है, नाम नंबर तो चेंज किया ही नहीं, ये था, इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 2 वाला आइटम था वो यहां पे आ चुका है ना, तो यही तो करना था हमें। तो ये ग्रिड आप अभी तक आधी ग्रिड सीख चुके हो। अगर आप यहां तक भी ग्रिड सीख चुके हो काफी है। इस तरीके से अगर आप यूज करना सीख जाओगे तो इनफ है, मोर देन इनफ है। इतना ग्रिड आपको आ गया बहुत है, इसके आगे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको और अच्छे से सीखना है तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और बची है, ग्रिड एरिया, ठीक है। ग्रिड एरिया, इस एरिया को किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं इसका एक दूसरा इंडेक्स फाइल बना देता हूं। इसमें हम एरिया को लेके बात करेंगे .html, ठीक है। बॉयलर प्लेट और सेम यही वाला कॉपी ले आता हूं मैं यहीं पर, ठीक है। एंड इसको स्टाइल हम यहां से नहीं देंगे, इसको मैंने हटा दिया एंड इनलाइन स्टाइल करते हैं इसको, इनलाइन नहीं इंटरनल स्टाइल, ठीक है। स्टाइल इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं, ओपन लाइक सर्वर, ठीक है। एंड थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं इसको। सबसे पहले कंटेनर को डॉट कंटेनर
क्या करूं मैं इसको, विद 100% एंड हाइट 100 नहीं 80 VH की एंड बॉर्डर 2px सॉलिड, कौन सा कलर लगाऊं, ये कलर लगाते हैं, ठीक है। एंड जो आइटम्स हैं उनको भी कर देते हैं कुछ, डॉट आइटम, क्या दूं उसको, सबसे पहले तो विद एंड हाइट विद 100 पिक्सल्स की, एंड जो हाइट रहेगी ये भी 100 पिक्सल की, और इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर कितना दे दूं, बॉर्डर 2px सॉलिड, क्या दूं, वाइट करता हूं मैं, #FF एंड जो बैकग्राउंड है उसको काला कर देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के अंदर के वो नहीं दिख रहे क्योंकि फॉन्ट कलर भी करना पड़ेगा, कलर, ठीक है, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, कंटेनर बनाया है एंड उसके अंदर आइटम को विद एंड हाइट दे दिया एंड सेट कर दिया है, अभी तक कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगी है। अब देखो ये जो कंटेनर है इसको क्या कर दो, डिस्प्ले ग्रिड कर दो, ग्रिड कर दिया। अब बात आती है एरिया की, ग्रिड करते ही ये अलग अलग हो गया है, इसने ऑटोमेटिक की विड्थ ले लिया, ठीक है। अब बात आती है एरिया की, देखो F12 किया, ग्रिड को एक्टिवेट किया एंड यहां पर देखो ये जो भी पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट है यही एरिया है, ठीक है। अगर मैं एक ग्रिड बना देता हूं ऐसा करके, ठीक है, इसके अंदर 3 रो बना दी, इसके अंदर मैंने 3 कॉलम बना दिए, ठीक है, 3 कॉलम बना दिए, इसका नाम कर दिया मैंने नेव, ठीक है, ऐसे इसका नाम भी कर दिया नेव, इसका नाम भी कर दिया नेव, और इसको कर देते हैं पैरा एंड इसको कर देते हैं आर्टिकल एंड इसको फुटर, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने ग्रिड बनाई है इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसका मैंने नाम दे दिया। एरिया में आप नाम दे सकते हो कि कौन से पार्ट का क्या नाम होना चाहिए। यहां पर मैं नाम चेंज करके कुछ और भी कर सकता था, मैंने जैसे कि कोड कर दिया इसका नाम, ठीक है, और इसको चेंज करके मैं सुरेश कर देता हूं, ठीक है, सुरेश कर दिया इसका नाम, कुछ भी नाम अपने मर्जी से, आपका जो नाम है वो नाम दे दो आप ग्रिड के अंदर किसी भी बॉक्स का, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एरिया है ना, इसका नाम हो गया, इस वाले बॉक्स का नाम हो गया सुरेश, इसका रमेश, इसका राम, श्याम, कुछ भी कर दो नाम, आपकी मर्जी, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रिड को बना सकते हो। अब मैं बना के दिखाता हूं ये क्या हुआ। ये अभी तक तो आपको समझ नहीं आया होगा, अब कोड में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहां पर ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, सबसे ऊपर वाले का नाम क्या था, डबल कोट के अंदर याद रखना नेव करा, ठीक है। उसके बाद क्या था, फिर से नेव था,
और तीसरे वाले का नाम मैंने कोड कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या था, पहला वाला पैरा, फिर कौन था मेरा, सुरेश था ना, सुरेश। फिर कौन था, कौन था, आर्टिकल था ना, आर्टिकल। फिर इसके बाद यहां पर फिर से मैंने किया, फिर क्या है, अपने हिसाब से नाम दे रहा हूं मैं, राम, श्याम, और क्या, रवि। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से, बस याद रखना कि जितनी आपने रो दी है उतनी ही कॉलम होगी, बराबर बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे कि यहां पर मैंने 2 दिए हैं ना, रो एंड कॉलम अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं तो हर जगह 3 ही कॉलम बनेंगे। ठीक है, 3 ही नाम रहेंगे, 2 नाम नहीं रहेंगे। जैसे 1 रखोगे वो भी गलत हो जाएगा। अगर 1 रखना है तो तीनों में 1 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 रखने हैं तो तीनों में 2 2 रखने पड़ेंगे। अगर मैं चाहूं तो और भी बना सकता हूं। यहां पर देखो ये ग्रिड है, इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, अभी मैंने इसका कुछ भी FR या कुछ भी मैंने पिक्सल में सेट नहीं किया था, वो मैं यहाँ पर ये जो नाम है इसकी जगह मैं पिक्सल में सेट कर देता, वो पिक्सल में ले लेता। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं करते, एरिया में वो बाय डिफॉल्ट एरिया हो जाता है। अगर आपको पिक्सल में सेट करना है तो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी ना, रोज एंड कॉलम वाली, वहां से आप बना सकते हो। एंड लेकिन अभी के लिए यही रहेगा। एंड आप देखो, जैसे कि ये आइटम 1 है, मैं चाहता हूं ये आए रवि में। ठीक है, तो क्या किया मैंने, यहां पर डॉट आइटम 1 आ जाए रवि के अंदर, तो ग्रिड एरिया रवि। ठीक है, ये देखो 1 कहाँ आया, रवि, यही तो नाम दिया था मैंने, ये देखो रवि इसमें आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अलाइन कंटेंट, ये सब तो आपको पता है। यहां पर देखो, अब मैं चाहूं कि ये सेंटर में आ जाए। सेंटर कैसे आएगा, देखो अलाइन सेल्फ सेंटर एंड जस्टिफाई सेल्फ भी सेंटर। ये देखो अपने ये रवि के अंदर ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब आप किसी भी बॉक्स को कहीं पर भी डाल सकते हो। ठीक है, यहां पर मैंने इसकी जो है सबकी बाय डिफॉल्ट सेट कर रखी थी। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या होगा, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, लेकिन आप सेट करके रखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ये अपने इसमें आ गया, रवि में आ गया। और आप किसी भी कंटेनर को कहीं पे भी डालने के लिए, ये एरिया जो है किसी भी कंटेनर को कहीं पे भी डालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो 3 है ये मिल जाए सुरेश को। 3 कहाँ है, अभी हमारा दिखाई नहीं दे रहा। 3 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सुरेश कहाँ है, यहां पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब देखो डॉट आइटम जो है वो जो 3 है वो मिल जाए सुरेश को। तो यही सेम ये तीनों प्रॉपर्टी डाल देते हैं। बस जो एरिया का नाम है उसको मैं चेंज करके सुरेश कर देता हूं। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये देखो सुरेश के पास आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कलर करना चाहूं, हाँ बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं इसको, एक्वा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो इसको मैंने अनलॉक किया, ये देखो इस तरीके से सेट हो गया। ठीक है, छोटा कर रहा हूं, ये अपने आप सेट हो रहा है, ये देखो। अब देखो इसकी बाय डिफॉल्ट सेट थी ना ऊपर वाले की 100 पिक्सल 100 पिक्सल, तो तीनों बॉक्स को 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल मिल गया है। ठीक है, और ग्रिड क्या हो रहा है, ये अपने हिसाब से छोटा होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इन तीनों को पिक्सल्स ना देके हटा देता इसको। एंड यहां पर देखो इसने अपना पूरा पूरा कवर कर लिया है। अब देखो मैं अगर छोटा कर रहा हूं तो ये कंटेनर के हिसाब से छोटा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि विड्थ एंड हाइट मैं हटा चुका हूं। ठीक,
एंड ये सेंटर में है बिल्कुल। क्यों सेंटर में है भाई, देखते हैं। देखो, क्योंकि इसको मैंने खुद सेंटर में डाला था। कैसे सेंटर में डाला था, यहां से ये किया था ना, इसलिए सेंटर में, इसलिए सेंटर में। और ये जो बॉर्डर देख रहे हो आप, वो इसका देख रहे हो, पूरे ग्रिड का। ठीक, अगर मैं जिसको भी सेंटर में डालना चाहूँ वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये अपना पूरा का पूरा विद कंटेनर के हिसाब से लेगा। कंटेनर जितना बड़ा होगा, उसका ग्रिड का कंटेनर जितना बड़ा होगा, उसके हिसाब से ये विद एंड हाइट लेगा। ठीक है, तो बस दैट्स इट। ग्रिड में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, कुछ हुआ नहीं था ग्रिड में, बस इतना ही था। आप इतना सीख गए, आप ग्रिड सीख गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने ग्रिड को काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया, और ये जो दोनों के दोनों कोड है, ये जो जितना भी कोड है, ये सब मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा। एंड जो कोड का लिंक होगा, सोर्स कोड का लिंक होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने यूट्यूब क्लोन की वीडियो डाली थी, तो उसको जरूर से कर लेना। इससे आपके CSS के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए वो यूट्यूब वाली वीडियो देख लेना। और आपने ये ग्रिड की वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट कर देना ग्रिड। मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, और आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हो, और आप वेब डेवलपमेंट कोर्स में को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, आप यहाँ तक आए, आपका धन्यवाद। आप अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। मैं जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट में बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक, रिएक्ट, नोड जेएस, सब चीज़ें इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें, और जो वो प्लेलिस्ट है उसको आप बुकमार्क कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, सैनरा।